हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में जो मैनेजमेंट प्रपोजल डेवलपमेंट के की कंपोनेंट्स के बारे में बात की। आज हम चर्चा करेंगे टेक्निक्स क्या हम अपना ले सकते हैं मैनेजमेंट प्रपोजल को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहली टेक्निक तो है स्टेक होल्डर एनालिसिस। जितने भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं उसका एनालिसिस करना चाहिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी कंसर्न्स क्या है, उनमें कितना इन्फ्लुएंस है। और फिर स्ट्रेटेजी ऐसी प्लान करना चाहिए कि वो सारे लोग इंगेज रहे और हम उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकें। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हमको सारे स्टेक होल्डर्स से रिक्वायरमेंट्स, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो गैदर करना चाहिए और उसको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। अब वो रिक्वायरमेंट्स जो है टेक्निकल भी हो सकती हैं, फंक्शनल भी हो सकती हैं, नॉन फंक्शनल भी हो सकती हैं। फिर आती है हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग। हम जो प्रोजेक्ट प्लान बनाए वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए, जिसमें स्कोप मैनेजमेंट प्लान भी हो, शेड्यूल भी हो, शेड्यूल मैनेजमेंट प्लान भी होना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान भी होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी होना चाहिए। इससे क्या हमारा जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन और कंट्रोल है वो एकदम प्रॉपर हो जाता है। फिर बात आती है कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग की। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, उनको आपस में जो है कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन को हमको बढ़ावा देना चाहिए। ये कैसे कर सकते हैं? जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है या जो हमारे स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एक्टिविटीज है, उनमें हम उनको इन्वॉल्व करें। अरे ठीक है ना। फिर आता है हमारा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अपने इम्प्रूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए और अपनी नॉलेज को मैनेज करने के लिए हमको ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जो पिछले प्रोजेक्ट से हमने जो लेसन्स लिए हैं वो हम उसको कैप्चर कर सकें, और फिर जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमको मिली हम अपने थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल उसको अडॉप्ट कर सकें। अब इसके लिए हमको कुछ और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो एकदम उसमें क्लैरिटी होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। पूरा जब प्रपोजल एकदम क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, प्लेन लैंग्वेज यूज करना चाहिए और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी एप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ ये अलाइन है या नहीं है। इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज क्या है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज है या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है वो कहीं पीछे छूट जाएंगे प्रोजेक्ट के चक्कर में। तो इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फिर बात आती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी की। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होता है, जितना भी आप प्लानिंग कर लो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही जाते हैं। तो हमको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और एडेप्टेबल होना चाहिए कि कोई भी चेंज आए तो हम उसको स्वीकार करें और उसको मैनेज करें कि किस प्रकार से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, सच दैट कि आगे चल के जो भी उससे इफेक्ट हो रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। फिर आता है हमारा रियलिस्टिक प्लानिंग। हमारा जो प्लानिंग होना चाहिए वो एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए। वो बेस होना चाहिए एक्यूरेट डेटा पे, उसकी एक्यूरेट डेटा की एनालिसिस पे। और हमारी जो टेक्निक्स, एस्टिमेशन टेक्निक होना चाहिए वो भी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। इस प्रकार से हम इसको डेवलप करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि दिक्कत आएगी अगर हमारे एस्टिमेट रियलिस्टिक नहीं होंगे तो। फिर बात आती है हमारे स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की। अपने स्टेक होल्डर्स को हमको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड और थ्रू आउट द प्रपोजल डेवलपमेंट प्रोसेस हमको उसको इंगेज करना चाहिए। उनसे फीडबैक लेते रहना चाहिए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करते रहना चाहिए और एक एक साझा रणनीति तैयार करना चाहिए, साझा मैनेजमेंट अप्रोचेस तैयार करना चाहिए, कॉमन स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स है अपने आप को प्राउड फील करेंगे और उनका एक्सपर्टाइज का हमको फायदा मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा जो मैनेजमेंट प्रपोजल है एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अगर हम अपना इसके जो की कंपोनेंट्स है जैसे प्रोजेक्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर या लीडरशिप स्ट्रक्चर या स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का, इन सबको हम यूज करके हम अपने मैनेजमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और इससे हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस का रेशियो बहुत बढ़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में लाएंगे कॉस्ट मेरे प्रपोजल कंटेंट्स। थैंक यू वेरी मच।